पंजाबी में बोलते हैं कलीसिया। कलीसिया कलीसिया ग्रीक भाषा के शब्द में से आया हुआ एक शब्द है और वो शब्द है एक्कलीसिया। एक्कलीसिया, E-double-K, लीसिया, एक्कलीसिया। सो उसका यदि शब्दार्थ ढूंढे तो उसका मतलब आता है चुने हुए लोगों का समूह, अलग किए हुए लोगों का समूह, बुलाए हुए लोगों का समूह। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कलीसिया क्या है? मंडली। कलीसिया क्या है? समूह। कलीसिया क्या है? झुंड। आई होप को समझ आ रही है। कलीसिया क्या है? समूह। कलीसिया क्या है? झुंड। कलीसिया क्या है? मंडली। तो जब आप कहते हो चर्च में जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, चर्च ईंटों से, पत्थरों से, कंक्रीट से नहीं बनता, तंबुओं से, बंबुओं से नहीं बनता। चर्च आपके और मेरे साथ बनता है। हालेलुया। किसके साथ बनता है चर्च? आपके और मेरे साथ। जब मैं एक कॉमन बिल्डिंग में आता हूं, जब आप उस कॉमन बिल्डिंग में आते हैं, जब दूसरा परिवार उस कॉमन बिल्डिंग में आता है, जब तीसरा व्यक्ति उस कॉमन बिल्डिंग में आता है और करते करते अलग अलग से, अलग अलग जगहों से हम एक कॉमन स्थान में इकट्ठे होते हैं तो तब बनता है समूह। समूह अलग अलग परिवारों से, अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग बैकग्राउंड से चुने हुए लोग, अलग अलग मोहल्लों से, गलियों से, शहरों से चुने हुए लोग, बाहर निकाले हुए लोग जब एक झुंड में इकट्ठे होते हैं, एक मंडली में इकट्ठे होते हैं, एक समूह में इकट्ठे होते हैं, उसे कहते हैं कलीसिया। उसे कहते हैं कलीसिया। उसे कहते हैं चर्च। उसे कहते हैं चर्च। प्रियजनों, चर्च पर बहुत सारे हमले होते हैं। चर्च पर बहुत सारे हमले होते हैं। अब फिर मैं चर्च को फिर से डिफाइन करना चाहता हूं। दो तरह से हमले हो रहे हैं। एक वो इमारत, वो कॉमन प्लेस जहां पे हम इकट्ठे होते हैं, जो ईंटों का, कंक्रीट का, पत्थरों का, सीमेंट का, सरिये का, बजरी का बनाया हुआ है। उसे एक रूप दिया गया, एक आकार दिया गया, एक हॉल है जिसमें हम बैठ रहे हैं। जब उस पे कोई हमला होता है, जब उसको आग लगाई जाती है, जब उसको तोड़ा जाता है, जब उस पर पत्थरवाह होता है, जब उसमें बम फेंका जाता है, तो हम सबको बड़ा दुख होता है। हम सबको बड़ा दुख होता है। पिछले दिनों में श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए और चर्चेस बिल्डिंग के ऊपर, और उसका हमें बहुत दुख हुआ और सबने उसके लिए नाराजगी जताई और कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमला तो हुआ बिल्डिंग पर और हम सब ने देखा और हम सबको बड़ा दुख हुआ।
और हम सब ने उसके लिए एकजुट होकर कुछ प्रोटेस्ट किए, कुछ बड़े बड़े स्लोगन बनाकर वो सोशल मीडिया पर दिखाए, कुछ बड़े बड़े स्लोगन लिखकर, फ्लैक्स बना के, गत्ते के बोर्ड बनाकर और ऐसी बहुत सारी बातें, वो हमने अपना रोष प्रदर्शन किया। हमने कहा ये बात अच्छी नहीं है, चर्च पर हमले बंद करो। प्रियजनों, हमें उन हमलों की बड़ी फिक्र थी और है और होनी भी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, एक कलीसिया पर हमला और हो रहा है, कलीसिया पर एक हमला और हो रहा है, और उस हमले को आप जान नहीं रहे, उस हमले को आप पहचान नहीं रहे। जहां पे बम गिरता है, जहां पे ब्लास्ट होता है, जहां पे इमारत गिरती है, उस हमले को आप जान रहे हो, उसके लिए आपको दुख है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो। लेकिन एक हमला और कलीसिया पर हो रहा है, वो अदृश्य दुश्मन, वो अदृश्य वैरी, वो अदृश्य हथियार, वो अदृश्य ताकतें कलीसिया के खिलाफ हैं, वो आत्मिक युद्ध में है। वो किस पे हमला है? वो मुझ पर और आप पर हमला है, वो मेरे और आपके स्वभाव पर हमला है, वो मेरे और आपके मस्तिष्क पर हमला है, वो मेरे और आपके विचारों पर हमला है, वो मेरे और आपके ख्यालों पर हमला है, वो मेरे और आपकी कल्पनाओं पर हमला है, वो मेरे और आपके रिश्तों पर हमला है, वो मेरे और आपकी सोचों पर हमला है, वो मेरे और आपके विश्वास पर हमला है, वो मेरे और आपके रिश्ते पर हमला है, वो मेरे और आपकी सोच पर हमला है। वचनों के प्रति जो सोच है, मसीह जिंदगी के ऊपर हमला है, मसीह जिंदगी के प्रति जो सोच है। शैतान कलीसिया पर हमला कर रहा है, इंडिविजुअली भी कर रहा है और ग्रुप में भी कर रहा है और इमारत पर भी कर रहा है। इमारत को तो क्षति पहुंचा सकता है, इमारत को तो तोड़ सकता है, लेकिन समूह को, मंडली को, झुंड को, क्या इसे वो तोड़ सकता है? क्या इसे वैरी शैतान दुश्मन तोड़ सकता है? तोड़ सकता है यदि आप मौका दे तो। तोड़ सकता है यदि आप मौका दे तो। इमारत को तो वो कहीं से भी बम फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा, कुछ भी करे, हम अंदर बैठे हैं, हम नहीं रोक सकते, हम कुछ नहीं, हमारे वश में नहीं है। लेकिन हम पर, झुंड पर, मंडली पर उसे हमला करने से हम रोक सकते हैं, उसके हमले को हम रोक सकते हैं। कैसे? जब वो हमारे दिमाग पर हमला करता है, जब वो हमारी सोचों पर हमला करता है, जब वो हमारी कल्पनाओं पर हमला करता है, जब वो हमारी इन विचारों पर हमला करता है और हमारे विचारों को, हमारी सोचों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को अपने कब्जे में लेना चाहता है और उसे कंट्रोल करना चाहता है, उसे नियंत्रण करना चाहता है, उसे चलाना चाहता है। मेरे दिमाग को, आपके दिमाग को दुश्मन चलाना चाहता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस दिमाग को, इस मस्तिष्क को उसे देते हैं या नहीं देते।
यदि आप अपने दिमाग को, अपनी सोचों, अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं को उसे सौंप देंगे, उसे दे देंगे, तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। किसके विरुद्ध? मंडली में आने वाली बहन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? झुंड में शामिल होने वाले भाई के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? चर्च में सिस्टर के विरुद्ध, चर्च में पास्टर के विरुद्ध। आपके दिमाग को इस्तेमाल करेगा, आपके ख्यालों को इस्तेमाल करेगा, आपकी सोचों को इस्तेमाल करेगा, वो इन्हें खराब करेगा। आपके मन में आपके पास्टर के प्रति गलत विचार, आपके मन में आपकी सिस्टर के प्रति गलत विचार, आपके मन में जो दूसरे विश्वासी भाई आ रहे हैं उनके प्रति गलत विचार, जो बहनें आ रही हैं उनके प्रति गलत विचार, खास करके नौजवानों के बीच में शैतान वैरी नौजवानों को बहकाएगा। और नौजवान तो बहकते ही बहकते हैं, आजकल सियाने लोग भी बहकते हैं, शादीशुदा लोग भी बहकते हैं, बच्चों वाले लोग भी बहकते हैं। प्रियजनों, हमें इस बात को जानना है। चर्च के ऊपर हमला हो रहा है, इमारत के लिए आपको चिंता है, लेकिन जो मंडली के ऊपर हमला हो रहा है उसका डिफेंस कौन करेगा? उसको कौन रोकेगा? उसको मैं और आप परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से रोकेंगे। उसको मैं और आप परमेश्वर की दी हुई समझ से रोकेंगे। उसको मैं और आप परमेश्वर के वचनों का दिया हुआ जो ज्ञान है उससे रोकेंगे। हम जांचेंगे, हम जानेंगे जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो खुदा की तरफ से हैं या वैरी की ओर से हैं। वचन कहता है प्रेम में बने रहो, प्रेम में बने रहो। और यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पित्तल और जनजनाती हुई झांझ है। प्रियजनों, वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करते रहो, एक दूसरे का बोझ उठाते रहो, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो। लेकिन कलीसिया में क्या हो रहा है? झगड़े, फूट, लड़ाई। कलीसिया में क्या हो रहा है? दो हिस्सों में ग्रुप बांटे जा रहे हैं, दो हिस्सों में कलीसिया बंट रही है। आप क्या किसकी तरफ है? आप किसकी तरफ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक मतलब शैतान की शक्तियां, शैतान की जय, शैतान के मंसूबे, शैतान के दाव, शैतान के षड्यंत्र और स्कीमें इस पर प्रबल ना होगी। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या कहा? आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं मेरे चर्च को बनाऊंगा। इमारत की बात नहीं हो रही, इमारत की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? समूह की, झुंड की, चुने हुए समाज की। खुदा ने, मसीह ने हमको चुना है और अलग किया है और बाहर बुलाया है, बाहर बुलाया है, इस संसार से बाहर बुलाया है, इस संसार के सिस्टम से बाहर बुलाया है। अब मुझे और आपको जानना है
खुदा ने, मसीह ने हमें बाहर बुलाया है, तो शैतान का क्या करेगा? उसका क्या काम है? उसका काम है वो हमें वापस धकेलेगा। कहाँ? जहाँ से हम वापस आए, जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ से मसीह ने हमें निकाला है, जहाँ अंधकार से, अंधकार के राज्य से, अंधकार के कामों से, शरीर के कामों से, व्यभिचार से, लुचपन से, मतवालेपन से, नशे से, शराब से, लड़ाई से, झगड़े से, अपराध से, जहाँ से मसीह ने हमें छुड़ाया, हमें निकाला और एक समूह बनाया, शैतान वापस वहीं पर हमें डालना चाहेगा, वहीं पर हमें फेंकना चाहेगा। याद रखिए, चर्च में आने वाली दो बहनें लड़ती हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। चर्च में आने वाले दो भाई लड़ते हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मसीह के स्वभाव में, क्योंकि मसीह की कलीसिया के स्वभाव में लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फूट नहीं है। यदि कलीसिया में फूट है, यदि कलीसिया की दो बहनें झगड़ा कर रही है, तो जल्दी से जान लो ये स्वाभाविक नहीं है, ये शैतान की ओर से हमला है। ये शैतान मुझे और आपको एक दूसरे से अलग करके मसीह से अलग करना चाह रहा है, मुझे और आपको अलग करके वो कलीसिया से अलग करना चाह रहा है, मुझे और आपको अलग करके मसीह की कलीसिया को, उसकी देह को अपाहिज बनाना चाह रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अंग अंग करके एक देह बनती है। मैं और आप मसीह की कलीसिया के भिन्न अंग हैं, एक खास अंग है। जैसे देह का कोई भी अंग कट जाए, सड़ जाए, बेजान हो जाए, तो देह अपाहिज हो जाती है। कलीसिया के अंदर आने वाले भाई और बहन यदि आपस में लड़ पड़े, झगड़ा करें, बोलना छोड़ दे, फूट में आ जाए, झगड़े में आ जाए, घमंड में आ जाए, अलग अलग हो जाए, तो याद रखिए मसीह की देह भी जो कलीसिया है वो अपाहिज हो जाएगी। कौन बचा सकता है इस कलीसिया को? आप। जब आपके विषय में कोई बहन बुरा बोलती है, जब आपके विषय में कोई भाई बुरा बोलता है, तो आपको क्या करना है? उसको पलट के बुरा जवाब नहीं देना है, उसको पलट के बुरा जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये कलीसिया के स्वभाव में नहीं है, क्योंकि ये मसीह के स्वभाव में नहीं है, क्योंकि जो मसीह आपके अंदर रहता है, आए मसीहियो, वो मसीह जो आपके अंदर रहता है, आए विश्वासियो, जो मसीह आपके अंदर रहता है, आए कलीसिया, जो कलीसिया में मसीह रहता है, उसका ये स्वभाव नहीं। पतरस की पहली पत्री में लिखा है, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं दी। यदि ये कलीसिया मसीह की है, और यदि जैसे कुलसियों की पत्री में लिखा है, मसीह कलीसिया के अंदर जीवित है, यदि पौलुस की तरह मैं और आप कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीता है, तो फिर पलट के बुराई को बुराई से कैसे हम जवाब देते हैं? बुराई का हम बुराई से कैसे बदला लेते हैं?
ये मसीह का स्वभाव नहीं, ये मसीह की कलीसिया का स्वभाव नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, यदि कोई व्यक्ति, कलीसिया में आने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए जिनके अंदर मसीह रहता है, क्रिश्चियंस के लिए बोल रहा हूं, ईमानदारों के लिए जो चुने हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं, यदि कोई भाई, कोई बहन कलीसिया में ही आने वाला आपके विरोध में बोलता है, तो उससे झगड़ा नहीं करना, उसको पलट के बराबर जवाब नहीं देना, बल्कि कलम में लिखा है बुराई को भलाई से जीत लेना है। उस भाई को समझाना है, उस बहन को समझाना है, उसे कहना मेरे भाई, मेरी बहन, आई लव यू। तूने मुझे बुरा कहा, कोई बात नहीं। तूने मेरे विरोध में बुरा कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, ये आपकी ओर से नहीं है, ये तो वैरी की ओर से है, ये तो दुश्मन की ओर से है, जो शुरू से ही कलीसिया को तोड़ना चाहता है, जो शुरू से ही कलीसिया में फूट डालना चाहता है, जो शुरू से ही मसीह की योजना को खत्म करना चाहता है। इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे प्यार करती हूं। उसके लिए दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे क्षमा करें, उसे क्षमा करें, क्योंकि मसीह के अंदर, उसकी देह के अंदर, उसकी कलीसिया के अंदर जो स्वभाव होना चाहिए, वो माफ करने वाला स्वभाव होना चाहिए, वो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, वो ईर्ष्या वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, वो जलन वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो स्वभाव बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए, बदला लेने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपके बारे में, आपके पास्टर के बारे में किसी ने कुछ बोला, तो आपको जाके पास्टर को वो बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जाके पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं है, सिस्टर को बोलने की जरूरत नहीं है, सिस्टर जी आपके बारे में ना वो बहन ये बोल रही थी, ब्रदर जी, पास्टर जी आपके बारे में ना वो भाई ये बोल रहा था, उसको छोड़ो। आप उस पे ऐसे ही आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो, वो तो आपके बारे में कुछ हो रहा है। हेलो, ये स्वभाव कलीसिया के अंदर नहीं है। इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बंद करो। वो मेरे विषय में क्या बोल रही है, वो तेरे विषय में क्या बोल रहा है, वो मेरे विषय में क्या सोच रहा है, वो उसके बारे में क्या बोल रहा है, उसने पास्टर के बारे में क्या बोला, उसने सिस्टर के बारे में क्या बोला, उसने चर्च में कलीसिया के मेंबर के बारे में क्या बोला। ऐसी बातों पे मन लगाना बंद करो, ऐसी बातों को इकट्ठा करना खत्म करो। ये कलीसिया का स्वभाव नहीं है, ये कलीसिया का स्वभाव नहीं है। कलीसिया का स्वभाव क्या है? पहली सदी की अगर कलीसिया को देखें तो पहली कलीसिया इकट्ठी रहती थी, एक दूसरे से प्यार करती थी, मिलकर चलती थी, घर घर में इकट्ठी होती थी। पहली कलीसिया रोज इकट्ठी होती थी, उनको सिर्फ अपना काम होता था, जो उनकी आमदनी का स्रोत था, और उसके बाद उन्हें सिर्फ परमेश्वर का काम होता था। उन्हें संसार से कुछ नहीं लेना था, उन्हें संसार का कुछ नहीं करना था, उनके अंदर संसारिक स्वभाव नहीं पाया जा रहा था। धीरे धीरे शैतान ने कलीसिया के अंदर ये फूट डालनी शुरू कर दी, ये ईर्ष्या डालनी शुरू कर दी, ये बदला लेने की भावना शुरू कर दी। प्रियजनों, मुझे और आपको इस बात को समझना है, शैतान मसीह की कलीसिया को हानि पहुंचाना चाहता है।
मसीह की कलीसिया को हानि पहुंचाना चाहता है, मसीह की देह को हानि पहुंचाना चाहता है, मसीह की देह के अंग को। चर्च में चला जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं लिविंग वाटर चर्च में चला जाता हूं। हेलो, ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर ने आपको लिविंगस्टोन चर्च में रखा है। परमेश्वर ने आपको लिविंगस्टोन चर्च के साथ, लोकल कलीसिया के साथ, लोकल झुंड के साथ, लोकल मंडली के साथ, जिसको नाम दिया हुआ है, उसके साथ जोड़ा हुआ है कि आप लोकल लेवल पे उस झुंड में जाकर संगति करो, सहभागिता करो, रोटी तोड़ो, गवाही दो, प्रार्थना करो, उपवास करो, शिक्षा पाओ। आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज 1 साल 2 साल इस कलीसिया में, लिविंगस्टोन कलीसिया के हिस्सा रहे, अब क्या करेंगे, अब हम लिविंग वाटर कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम लिविंग 2 साल उधर रहे, फिर लिविंग वर्ड कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे, लिविंग ब्रेड कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे। इट इज रॉन्ग, इट इज द प्लान ऑफ द डेविल, इट इज द प्लान ऑफ द डेविल। वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको बहकाना चाहता है। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कभी पादरी पसंद नहीं आया, कभी सिस्टर पसंद नहीं आई, कभी पादरी के बच्चे पसंद नहीं आए, कभी विश्वासी जो चर्च में आते हैं वो भाई पसंद नहीं आया, कभी कोई बहन पसंद नहीं आई। हेलो, गुस्सा करना बंद करो, कलेश करना बंद करो, बदला लेना बंद करो, चर्च बदलना बंद करो, मंडलियां बदलना बंद करो। जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया है वहां पर रुके रहो, वहां पर आपके लिए सब कुछ प्रभु मुहैया करेंगे, प्रभु सब कुछ मुहैया करेंगे। आपके मन की हर ख्वाहिश को प्रभु पूरा करेंगे। आप इस बात को जान ले, कलीसिया के खिलाफ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं और अदृश्य तौर पर हमले कर रही हैं। आप मसीह की देह हैं, आपको उस अदृश्य शक्तियों का सामना करना है, उसके षड्यंत्र को समझना है। झुंड में से बाहर नहीं जाना, झुंड में से बाहर नहीं जाना। जो भेड़ झुंड में से बाहर जाती है, जो व्यक्ति समूह में से बाहर निकलता है, जो व्यक्ति मंडली में से बाहर जाता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो भेड़ मंडली में से, झुंड में से बाहर अकेली व्यक्ति है, शेर आता है, चीता आता है, भेड़िया आता है और उसे फाड़ खाता है, उसे खत्म कर देता है। यही तो चाहता है शैतान, यही तो काम कर रहा है शैतान। मसीह की कलीसिया के खिलाफ, इमारत के खिलाफ नहीं बोल रहा है, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ। जब हम इकट्ठे होते हैं तब चर्च बनता है। हम चर्च बनाने के लिए हर इतवार को इकट्ठे होते हैं, हर बुधवार को इकट्ठे होते हैं, या जब भी समय मिलता है, जब भी बातें रखी जाती है। जब हम इकट्ठे होते हैं फिर मंडली बनती है, जब हम इकट्ठे होते हैं फिर समूह बनता है, जब हम इकट्ठे होते हैं फिर चर्च बनता है, जब हम इकट्ठे होते हैं फिर कलीसिया बनती है। शैतान हमें अलग अलग करके रखना चाहता है, अलग अलग करने के रखना चाहता है। अलग अलग नहीं होना, अलग अलग नहीं होना, भटकना नहीं, वो हमें भटकाना चाहता है, भटकना भी नहीं। अगर भटकते रहेंगे तो कभी स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। इजरायली 40 साल भटकते रहे, वायदे के देश में नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर पर अपना भरोसा नहीं जताते थे।
बात को समझना है। गुड़गुड़ाए ना, गुड़गुड़ाए ना। आपको परमेश्वर की योजना पूरी करनी है, शैतान की योजना नहीं। किसकी योजना? परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। मसीह की योजना आपके जीवन में कलीसिया के अंदर पूरी करनी है, और वो आपके द्वारा पूरी होगी, आपके द्वारा। बड़ा हृदय रखें, माफ करने वाला हृदय रखें, बड़ा दिल रखें, बड़ा मन रखें, माफ करने वाला मन रखें, ताकि प्रभु की कलीसिया को क्षति ना पहुंचे, प्रभु की कलीसिया को नुकसान ना हो। कहीं आप परमेश्वर की योजना से निकल के शैतान की योजना में ना चले जाएं। कहीं आप परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट होने की बजाय शैतान का इंस्ट्रूमेंट ना बन जाए। ये जनों, शैतान मसीह की कलीसिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जो बातें मसीह की कलीसिया के स्वभाव में नहीं पाई जाती, वही बातें आज बहुत सारी कलीसियाओं में हो रही हैं। इसलिए खबरदार, लिविंगस्टोन चर्च और जितनी भी कलीसियाएं मुझे सुनेगी, इस वचन को सुनेगी, उनके लिए बोलना चाहता हूं, खबरदार, झुंड से अलग मत हो जाओ, झुंड से अलग मत हो जाओ। झुंड में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, मंडली में बने रहो, समूह में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, विश्वास में बने रहो, मसीह जिंदगी में बने रहो। तभी मसीह की कलीसिया, जब यीशु आएंगे, जब यीशु बादलों पर आएंगे, तो जब मसीह की कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी यीशु मसीह को मिलने के लिए, तो मैं और आप यदि उस झुंड में होंगे जो मसीह का स्वभाव रखती है, तो मसीह के साथ बादलों में मिलने के लिए उठाए जाएंगे। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सहन शक्ति दे, प्रभु मुझे सहनशील बना, प्रभु मुझे संयम दे। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, मुझे नियंत्रण दे। मैं अपने दिमाग पर, अपनी सोचों पर, अपने दिल पर, अपनी जुबान पर, अपने होठों पर, अपनी कल्पनाओं पर काबू रखूं, काबू रखूं। प्रभु मेरी मदद कर, यीशु मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। आइए उससे कहें हालेलुया। आंखें बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए सुंदर समय के लिए, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, कि आज खुदावन यहाँ पर इस रीति से आपके कलाम को सुन सके। और हमने जाना है कि शैतान मसीह की कलीसिया के खिलाफ है। हमने जाना है कि शैतान मसीह की कलीसिया जो उसकी देह है उसके विरोध में है। हमने जाना है शैतान मसीह की कलीसिया को बादलों में मसीह से मिलने से रोकना चाहता है। हमने जाना है शैतान मसीह की कलीसिया में से, झुंड में से हमें अलग करना चाहता है और हमें फाड़ खाना चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें इतना संयमी बनाओ, इतना सहनशील बनाओ, इतना प्रेमी बनाओ, इतना धीरजवान बनाओ, इतना दयाल बनाओ, इतना नरम बनाओ, इतना भला बनाओ कि हम में दुनिया का स्वभाव ना पाया जाए, हम में दुनिया का स्वभाव ना पाया जाए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं से ना भटक जाएं, ना बहक जाएं।
हम झुंड से अलग ना हो जाएं, हमें शैतान फाड़ ना खाए। हम पर ऐसी दया और कृपा करो। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपका धन्यवाद। लिविंग स्टोन चर्च के हर विश्वासी बहन भाई को, परिवार को, नवे और पुराने सब परिवारों को पिता आपके हाथों में देता हूँ। सब पर दया कृपा करें। जो आज हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं उन्हें भी, और जो हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे उन्हें भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। सब आपकी योजना में बने रहें, सबके अंदर मसीही पवित्र स्वभाव बना रहे। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के